प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस विद कैसे नाम है SW के यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि आप सबको पता है, हम रोज डेली 8 बजे क्या करते हैं, 8 बजे क्या करते हैं, प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं। और हमारा 17 और 18 को क्या है, एग्जाम है यूपी पुलिस कांस्टेबल का। और 20 फरवरी से SSCGD वालों का एग्जाम है। तो हम प्रैक्टिस सेट लेके आए हैं आपके लिए 11 नंबर, और कल करेंगे लास्ट 12 नंबर प्रैक्टिस सेट। इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेके आया हूँ सारे। तो वीडियो को क्या करेंगे, आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेंगे और शेयर करेंगे। लाइक और शेयर करेंगे अपने दोस्तों के साथ, और ग्रुप में एक प्यारा सा कमेंट भी करेंगे और कि आपका एग्ज़ाम सेंटर आपका कहाँ पे है। और जिन बच्चों का YDC कॉलेज में है लखीमपुर खीरी ज़िले में, वो हमसे मिल सकते हैं 17 और 18 दोनों पालियों में। तो वीडियो को शुरू करेंगे बिना किसी देरी के। पहला जो क्वेश्चन है, भारत की संसद में शून्यकाल शुरू होता है तो दोपहर 12 बजे से शुरू होता है। कब से? दोपहर 12 बजे से। भारतीय संविधान का कौन सा भाग नागरिकता से क्या है, संबंधित है? तो कौन सा भाग नागरिकता से संबंधित है? तो दूसरा भाग नागरिकता से संबंधित हो जाएगा। नेक्स्ट हो जाएगा क्वेश्चन, भारत में राजनीतिक दलों की मान्यता दी जाती है। भारत में राजनीतिक दलों की क्या है, मान्यता दी जाती है। तो भारत के निर्वाचन आयोग के द्वारा दी जाती है। ठीक है। नेक्स्ट हो जाएगा, लोकसभा का प्रोटेम अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है। लोकसभा का कौन सा प्रोटेम अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है? तो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। किसके द्वारा? भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। नेक्स्ट हो जाएगा, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उसके कार्यों को कौन निर्वाहन करता है? उनके कार्यों को कौन निर्वाहन करता है, मतलब उनके कार्यों को कौन देख रेख करता है जब राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष नहीं उपलब्ध होंगे? तो जिसे राष्ट्रपति क्या करेंगे, चुनेंगे, वही उनके कार्यों को क्या करेगा, निर्वाहन कर सकता है। नेक्स्ट हो जाएगा, तीस्ता नदी परियोजना किन दो देशों के बीच क्या है, विवादित बना हुआ विवादित क्षेत्र है? तो ये भारत और बांग्लादेश के बीच में विवादित क्षेत्र है। नेक्स्ट हो जाएगा, रेड क्रॉस का मुख्यालय कहाँ है? कौन सा? रेड क्रॉस का मुख्यालय। तो ये जनेवा में हो जाएगा। कहाँ पे? जनेवा में हो जाएगा रेड क्रॉस का मुख्यालय। ठीक है। नेक्स्ट हो जाएगा क्वेश्चन 58 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी राष्ट्रीय आय के आंकलन की पद्धति नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी राष्ट्रीय आय की क्या है, आंकलन की पद्धति नहीं है? जो मृतका प्रणाली है, कौन सी? मातृका प्रणाली, ये नहीं होगी। ठीक है। कौन सी? मातृका प्रणाली। नेक्स्ट हो जाएगा, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना किससे संबंधित है? कौन सी? प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना जो है किससे संबंधित है? तो सामाजिक रूप से पिछड़े वर्गों के LPG कनेक्शन से वितरित। सामाजिक रूप से पिछड़े वर्गों को LPG गैस के वितरण से संबंधित है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। नेक्स्ट हो जाएगा, भारत में दो अग्रणी कोयला उत्पादक राज्य। भारत में कौन से दो अग्रणी कोयला उत्पादक राज्य? तो झारखंड और छत्तीसगढ़ हो जाएगा। कौन सा? झारखंड और छत्तीसगढ़। ठीक है। नेक्स्ट हो जाएगा क्वेश्चन, भारत के किस राज्य में प्रदेश राजमार्ग की क्या है, सबसे अधिक लंबाई है, सर्वाधिक लंबाई है? कौन सा प्रदेश मार्ग ऐसे हो जाएगा, कौन सा राजमार्ग? तो महाराष्ट्र का हो जाएगा। कौन सा? महाराष्ट्र का। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर, भारत में मिल निर्मित कपड़े क्या, मिल निर्मित कपड़े सर्वाधिक उत्पादन प्राप्त होता है। मिल निर्मित कपड़े सर्वाधिक उत्पादन कौन से राज्य में होता है भारत के? तो गुजरात में होता है। कहाँ पे? गुजरात में। नेक्स्ट हो जाएगा, विश्व के खनिज तेल का सबसे बड़ा भंडार कहाँ है? विश्व के खनिज तेल का सबसे बड़ा भंडार कहाँ है? तो वेनेजुएला में है। कहाँ पे? वेनेजुएला में। नेक्स्ट हो जाएगा, मौसम आधारित फसल बीमा। कौन सी? मौसम आधारित फसल बीमा योजना सर्वप्रथम जो है लागू करी गई थी, तो कौन से राज्य में लागू करी गई थी? तो ये करी गई थी कर्नाटक में। कहाँ पे? कर्नाटक में करी गई थी। ठीक है। नेक्स्ट हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा एक वायु प्रदूषण क्या, एक वायु प्रदूषण जैविक सूचकांक कार्यों का कार्य करता है? तो कौन करता है? तो लाइकेन करता है। कौन करता है? लाइकेन। ठीक है। नेक्स्ट हो जाएगा, आबादी का तात्पर्य है क्या, आबादी का तात्पर्य है।
तो किसी ग्राम के ऐसे क्षेत्र जिसका उसके निवासियों के आवास का प्रयोजन के लिए हो, या फिर कुओं के लिए हो, या फिर हरे वृक्षों के लिए हो, तो सभी के लिए क्या है, आबादी का तात्पर्य है वो। ठीक है। नेक्स्ट हो जाएगा, उत्तर प्रदेश में जैन एवं बौद्ध, कौन सा, जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों की प्रसिद्ध जो तीर्थ स्थान हैं, कौन से, दोनों धर्म के प्रसिद्ध तीर्थ है क्या, तीर्थ स्थान, तो वो कौन से हैं, तो कौशाम्बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कौशाम्बी। ठीक है। नेक्स्ट है ढोला लोकगीत, कौन सा, ढोला और लोकगीत लोकप्रिय है, कहाँ का है, तो आगरा और मेरठ का लोकप्रिय है, कहाँ का, ढोला और लोकगीत है कहाँ का लोकप्रिय, आगरा और मेरठ में। नेक्स्ट हो जाएगा इंडिया गेट का डिजाइन, इंडिया गेट का डिजाइन तैयार करवाया था किसने, तो सर एडविन लुस्टियंस ने करवाया था, किसने, सर एडविन लुस्टियंस ने करवाया था इंडिया गेट का। भारत का राष्ट्रीय फूल क्या है, तो भारत का राष्ट्रीय फूल आप सबको पता है, कमल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कमल। नेक्स्ट है द सीक्रेट ऑफ द गनास, द सीक्रेट ऑफ द क्या, गनास पुस्तक के लेखक कौन है, तो अमरीश त्रिपाठी हो जाएंगे, कौन हो जाएगा, अमीश त्रिपाठी। ठीक है। नेक्स्ट हो जाएगा एक व्यक्तिगत ओलंपिक पदक जीतने वाले, क्या, एक व्यक्तिगत ओलंपिक पदक जीतने वाले प्रथम भारतीय का नाम क्या है, तो प्रथम भारतीय का नाम हो जाएगा के.डी. जाधव, के.डी. जाधव। नेक्स्ट हो जाएगा क्वेश्चन, एलपीजी का मिश्रण है, एलपीजी का क्या मिश्रण है, तो एलपीजी का मिश्रण हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 पे है ब्यूटेन और प्रोपेन, ब्यूटेन और प्रोपेन। ठीक है। नेक्स्ट हो जाएगा न्यूटन का पहला नियम किसके रूप में भी जाना जाता है, तो न्यूटन का जो पहला नियम है वो किसके रूप में भी जाना जाता है, जड़त्व का नियम, किसके रूप में, जड़त्व का नियम, न्यूटन का जो पहला नियम है वो जड़त्व के नियम से भी जाना जाता है। ठीक है। नेक्स्ट हो जाएगा हृदय के संकुचन को भी कहते हैं, हृदय के संकुचन को भी कहते हैं, तो हृदय के संकुचन को हम क्या कहते हैं, तो हृदय के संकुचन को कहते हैं सिस्टोल, क्या कहते हैं, सिस्टोल। ठीक है। नेक्स्ट हो जाएगा निम्नलिखित तत्वों में से किसका सबसे कम गलनांक है, निम्नलिखित तत्वों में से क्या है, सबसे कम किसका गलनांक है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है आर्गन, क्या, आर्गन, इसका सबसे कम गलनांक हो जाएगा। नेक्स्ट हो जाएगा जो जीव, क्या, जो जीव प्रकाश का उपयोग करके भोजन तैयार करते हैं उन्हें किस रूप में जाना जाता है, उन्हें क्या है, किस रूप में जाना जाता है, तो उन्हें जाना जाता है किस रूप में जाना जाता है, तो 18 में हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 पे जो है स्वपोषी, क्या, स्वपोषी। ठीक है। नेक्स्ट हो जाएगा निम्नलिखित में से किस महिला क्रिकेट खिलाड़ी को अर्जुन पुरस्कार मिला है, तो किस महिला खिलाड़ी को क्या है, अर्जुन पुरस्कार मिला है, तो हरमनप्रीत कौर को मिला है, हरमनप्रीत कौर को अर्जुन पुरस्कार मिल गया है। हाल ही में प्रसिद्ध बॉलीवुड अभिनेत्री कौन, बॉलीवुड अभिनेत्री थी श्रीदेवी, इनका निधन हुआ था, कहाँ हुआ था, इनका निधन हुआ था कहाँ, दुबई में, कहाँ हुआ था, दुबई में। गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था, गांधी इरविन समझौता जो है किस वर्ष हुआ था, तो ये हुआ था 1931 में हुआ था, कब हुआ था, 1931 में। नेक्स्ट हो जाएगा किस मुगल बादशाह ने वर्ष 1526 में पानीपत की लड़ाई करी थी, किस मुगल बादशाह ने 1526 में पानीपत की लड़ाई करी थी, तो किसने करी थी, तो बाबर ने करी थी, किसने करी थी, बाबर ने। नेक्स्ट हो जाएगा क्वेश्चन मयूर सिंहासन एक प्रसिद्ध रत्नों से जड़ित सिंहासन था, क्या था, एक प्रसिद्ध रत्नों से जड़ित सिंहासन था जिस पर भारत के किन सम्राटों की हुकूमत थी, तो मुगल सम्राटों की हुकूमत थी, किसकी, मुगल सम्राटों की, मयूर सिंहासन पे। ठीक है। नेक्स्ट हो जाएगा किस देश में संविधान विश्व का सबसे लंबा है, किस देश में क्या है, संविधान क्या है, विश्व का सबसे लंबा है, तो भारत का संविधान जो है विश्व का सबसे लंबा। नेक्स्ट हो जाएगा लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष होता है, तो लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है 5 वर्ष, कितने वर्ष, 5 वर्ष। नेक्स्ट हो जाएगा क्वेश्चन दृष्टिबाधित क्रिकेट, कौन सा, दृष्टिबाधित क्रिकेट विश्व कप 2018 का विजेता देश रहा था, तो विजेता देश रहा था 2012 में, तो ऑप्शन नंबर बी भारत।
ठीक है। नेक्स्ट हो जाएगा आईसीसी अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप 2018 का विजेता देश कौन था? 2018 का आईसीसी 18 का विजेता देश कौन रहा था? तो ऑप्शन नंबर डी पे है कौन? भारत। नेक्स्ट हो जाएगा हमारे देश में शिक्षा का अधिकार एक अधिकार है। हमारे देश में क्या है? शिक्षा का अधिकार है, वो क्या है? तो हमारे देश में जो शिक्षा का अधिकार हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मूलभूत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मूलभूत। ठीक है। वज्र प्रहार 2018 सैन्य अभ्यास किन दो देशों के बीच में जो है संपन्न हुआ? तो किन दो देशों के बीच में संपन्न हुआ था? तो भारत और अमेरिका के बीच में हुआ था। कौन सा? वज्र प्रहार 2018 सैन्य अभ्यास। नेक्स्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर शिमला समझौता। कौन सा? शिमला समझौता किन दो देशों के मध्य हुआ था? तो शिमला समझौता जो है किन दो देशों के मध्य हुआ था? भारत और पाकिस्तान के मध्य हुआ था। ठीक है, किसके? भारत और पाकिस्तान के। नेक्स्ट हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ है? अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय हो जाएगा कहाँ पे? जनेवा में हो जाएगा। कहाँ पे? जिनेवा में। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्न करों में से कौन सा कर एक संघ द्वारा लगाया तथा वसूला जाता है किंतु संघ तथा राज्य में बांटा जाता है? तथा किंतु और संघ और राज्य में क्या है? बांटा जाता है। तो कृषि आय के अतिरिक्त आय पर कर। कृषि आय के अतिरिक्त आय पर कर। ठीक है। नेक्स्ट हो जाएगा 33 नंबर केंद्र व राज्य के मध्य वित्त बंटवारा। केंद्र व राज्य के मध्य क्या? वित्त बंटवारा। ठीक है, वित्त बंटवारा किसकी सिफारिश पर होता है? तो किसकी सिफारिश पर होता है? तो वित्त आयोग के। किसके होता है? वित्त आयोग के। ठीक है। नेक्स्ट हो जाएगा निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम ग्रामीण भारत में गरीबी दूर करने के लिए था? तो भारत में ग्रामीण भारत में गरीबी दूर करने के लिए तो IRDP, ट्रांससेम और NREP, तो ये सारे हो जाएंगे ग्रामीण गरीबी को दूर करने के लिए भारत की। नेक्स्ट हो जाएगा भारत में सिक्के जारी करने के लिए कौन अधिकृत है? भारत में सिक्के जारी करने के लिए कौन अधिकृत है? तो वित्त मंत्रालय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वित्त मंत्रालय। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से किस द्वीप युग्म को 10 डिग्री चैनल पर अलग करा जाता है? तो 10 डिग्री चैनल पर किसको अलग करा जाता है? तो अंडमान निकोबार को करा जाता है। किसको? अंडमान निकोबार। नेक्स्ट हो जाएगा निम्नलिखित युग्मों में से कौन सी सही सुमेलित है? कौन सी क्या है? सही सुमेलित है। तो 37 में हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 पे जो है कलेरू आंध्र प्रदेश, बाकी सही सम्मिलित नहीं है। नेक्स्ट हो जाएगा निम्न में से कौन सा भारत का सर्वाधिक कॉफी उत्पादक राज्य रहा है? क्या है? कॉफी उत्पादक राज्य रहा है सर्वाधिक। तो ऑप्शन नंबर बी पे जो है क्या? ऑप्शन नंबर बी पे कर्नाटक, ये हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कर्नाटक। नेक्स्ट है गन्ने का बीज। कौन सा? गन्ने का बीज उत्पादित किया जाता है। तो कहाँ करा जाता है? SBI कोयम्बटूर में करा जाता है गन्ने का बीज उत्पादक। ठीक है। नेक्स्ट हो जाएगा क्वेश्चन भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित हुआ था। भारत में पर्यावरण आरक्षण संरक्षण अधिनियम जो है पारित हुआ था। तो कब हुआ था? 1986 में हुआ था। कब हुआ था? 1986 में। नेक्स्ट हो जाएगा टोगियो रोपवानी कहा जाता है। तो टोगियो रोपवानी कहा जाता है वन रोपण प्रणाली को वृक्षरोपण तथा कृषि के साथ साथ प्रारंभ के फसल और विकास के लिए, तो इन सबको टोगियो रोपवानी कहा जाता है। नेक्स्ट हो जाएगा भारत में संचार का सर्वाधिक सुलभ माध्यम है। भारत में संचार का सर्वाधिक क्या है? सुलभ माध्यम है। तो समाचार पत्र है। क्या है? समाचार पत्र। नेक्स्ट हो जाएगा साइबर अपील संरक्षण। साइबर अपील संरक्षण की स्थापना कौन करता है? तो साइबर अपील संरक्षण की स्थापना करेगा केंद्र सरकार। कौन करेगा? केंद्र सरकार। ठीक है। नेक्स्ट हो जाएगा 45 नंबर भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? तो बरगद हो जाएगा भारत का राष्ट्रीय वृक्ष। उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है? कमेंट करके बताएं। उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है? कमेंट करके बताएं। नेक्स्ट हो जाएगा
कथकली नृत्य किस राज्य से संबंधित है? कथकली नृत्य जो है किस राज्य से संबंधित है? तो ये हो जाएगा केरल से। कहाँ से? केरल से। नेक्स्ट हो जाएगा समाज सेवा के लिए मैग्सेस पुरस्कार किनके द्वारा प्रारंभ करा गया था? कौन सा? मैग्सेस पुरस्कार। तो ये किनके द्वारा करा गया था? तो फिलीपींस की सरकार के द्वारा शुरू करा गया था। नेक्स्ट हो जाएगा केंद्रीय प्राणी उद्यान प्राधिकरण। केंद्रीय प्राणी उद्यान प्राधिकरण कहाँ पे स्थित है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कोलकाता में। कहाँ पे? कोलकाता में। नेक्स्ट हो जाएगा रणजी ट्रॉफी किससे संबंधित है? तो रणजी ट्रॉफी ये है जो किससे संबंधित हो जाएगी? तो रणजी ट्रॉफी हॉकी से संबंधित हो जाएगी। किससे? हॉकी से संबंधित हो जाएगी रणजी ट्रॉफी। ठीक है, सॉरी, हॉकी से नहीं संबंधित है यार, क्रिकेट से संबंधित है। किससे संबंधित है? क्रिकेट से। ठीक है, क्रिकेट से संबंधित हो जाएगी। नेक्स्ट हो जाएगी भारत में राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? क्या भारत में राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? तो 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। कहाँ पे? भारत में। ठीक है, भारत में राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। कहाँ? भारत में, 12 जनवरी को। तेलुगु कृति अवमुक्त मालदय का लेखक कौन है? तो तेलुगु कृत अवमुक्त मालदय का लेखक हो जाएगा कृष्णदेव राय। कौन हो जाएगा? कृष्णदेव राय। नेक्स्ट क्वेश्चन साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2017 किसे प्रदान करा गया था? तो साहित्य का पुरस्कार 2017 काजुओ श्रीगुरु को प्राप्त करा गया था। ठीक है, नेक्स्ट हो जाएगा जॉन ई साल्क। क्या? जॉन ई साल्क किसकी खोज के लिए जाने जाते हैं? तो जॉन ई साल्क जो है पोलियो के टीका के लिए जाने जाते हैं। पोलियो को टीका जॉन ई साल्क के द्वारा खोजा गया था। नेक्स्ट हो जाएगा मानव शरीर में सबसे छोटी अस्थि। तो स्टेपिज हो जाएगी। कौन सी? स्टेपिज, जो कि कान में होती है। मृग तृष्णा का उदाहरण है। क्या? मृग तृष्णा का क्या है? उदाहरण है। तो मृग तृष्णा का उदाहरण हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, पूर्ण आंतरिक परावर्तन का। पूर्ण आंतरिक परावर्तन का। नेक्स्ट हो जाएगा सोडियम धातु का संग्रह निम्न में डुबाकर किया जाता है। सोडियम धातु का संग्रह निम्न में से क्या है? डुबोकर किया जाता है। तो केरोसिन में डुबोकर करा जाता है। किसमें? केरोसिन में डुबोकर। नेक्स्ट हो जाएगा निम्नलिखित में से काकोरी कांड से जुड़ा कौन क्रांतिकारी था जिसे फांसी की सजा सुनाई गई? काकोरी कांड से जुड़ा कौन क्रांतिकारी था जिसे फांसी की सजा सुनाई गई थी? तो चंद्रशेखर आजाद। कौन हो जाएंगे? चंद्रशेखर आजाद। नेक्स्ट है G20 का 12वां शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित करा गया था? तो ये शिखर सम्मेलन आयोजित करा गया था ऑप्शन नंबर 1, जर्मनी में। नेक्स्ट हो जाएगा किस धर्म को राष्ट्रकूटों का संरक्षण प्राप्त हुआ था? तो किस धर्म को जो है राष्ट्रकूटों का संरक्षण प्राप्त हुआ था? 59 में हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, जैन धर्म को। नेक्स्ट हो जाएगा क्वेश्चन सांसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? सांसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की क्या है? अध्यक्षता कौन करता है? तो सी हो जाएगा आपका लोकसभा का अध्यक्ष। लोकसभा का अध्यक्ष। नेक्स्ट है इनमें से कौन सा भारतीय संविधान सभा का अध्यक्ष था? तो भारतीय संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका 1, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट हो जाएगा भारतीय संविधान में समानता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है। वह है कौन सा अनुच्छेद है? तो कौन सा अनुच्छेद है? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका 2। कौन सा? 14 से 18। 14 से 18। मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष अपने पद पर कब तक बना रह सकता है? तो ए बी जो भी पहले हो 70 वर्ष की अवधि तक या फिर 5 वर्ष की अवधि तक। ठीक है, नेक्स्ट हो जाएगा तानवीर हैदर उस्मानी को किस राज्य का अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था? तो तानवीर हैदर उस्मानी को अल्पसंख्यक का अध्यक्ष नियुक्त करा गया था किस राज्य का? तो नेक्स्ट हो जाएगा क्वेश्चन आपका उत्तर प्रदेश का। कहाँ का? उत्तर प्रदेश का। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई थी। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई थी तो 1995 में हुई थी। ठीक है, तो आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करेंगे। कल हमारी लास्ट क्लास होगी और सुबह हमारा क्या है? एग्जाम है। सुबह से एग्जाम है। ठीक है, तो वीडियो को यहीं पे समाप्त करेंगे। मिलेंगे आपको कल की क्लास में। वीडियो को आप लोग लाइक करना
और शेयर करना अपने सारे दोस्तों के साथ और सारे ग्रुप में, और एक प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपका क्या है, एग्ज़ाम सेंटर कहाँ पे है और आपकी तैयारी कैसी है। कोई दिक्कत है तो आप हमें क्या करेंगे, व्हाट्सअप करेंगे किस पे, 9305341116 पे, 341116 पे, ठीक है। आप क्या करेंगे, व्हाट्सअप करेंगे, क्या, 9305341116 पे क्या करेंगे, व्हाट्सअप कर देंगे। हम आपको सारी दिक्कतों का, ठीक है, व्हाट्सएप, तो सारी दिक्कतों का सलूशन देंगे। और मिलते हैं आपको कल ठीक 8 बजे। और कल हमारी जो है 16 तारीख है, ठीक है, कल का है हमारी 16 तारीख है। तो 8 बजे मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।